हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एंड शाइन। दिस साइड डॉक्टर ज्योति। तो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आई हूँ एक नया वीडियो जो कि आपका जीएसटी से रिलेटेड है। और ये आपका 4th नंबर का वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जीएसटी का मीनिंग और कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। इससे पहले 3 वीडियो में हमने देखा कि टैक्स क्या होता है, टैक्स के क्या फीचर्स हैं, कितने तरह का टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के क्या फीचर्स हैं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है और उसके क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड इन द 3rd नंबर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कि जीएसटी के आने से पहले हमारे कितने तरह के टैक्स हुआ करते थे और उनमें क्या क्या कमियां थी। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। तो मीनिंग ऑफ जीएसटी देखते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज अ सिंगल टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द कंज्यूमर। तो स्टूडेंट, जीएसटी हमारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स है, यानी कि सिंगल टैक्स है। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जीएसटी के आने से पहले हमारे बहुत तरह के टैक्स हुआ करते थे, जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो उन सबको गवर्नमेंट ने हटा करके अब एक जीएसटी के अंदर क्या कर दिया है? मर्ज कर दिया है, जीएसटी के अंदर सब्स्यूम कर दिया है। तो जीएसटी हमारा क्या है? वन नेशन वन टैक्स है और ये मैन्युफैक्चरर से लेकर के कंज्यूमर तक लगाया जाता है। जीएसटी इज वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर द होल नेशन विच विल मेक द इंडिया वन यूनिफाइड कॉमन मार्केट। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो पूरे नेशन के ऊपर एप्लीकेबल है और जिसने इंडिया को क्या कर दिया है? यूनिफाइड कर दिया है, एक मार्केट के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिया है। आगे हम बात करते हैं कि जीएसटी की जर्नी क्या है। तो जीएसटी जर्नी बिगन इन द ईयर 2000 व्हेन ए कमिटी वाज सेट अप टू ड्राफ्ट द लॉ। तो जीएसटी जो है वो उसको जो लाने का जो प्रपोजल है वो हमारा इन द ईयर 2000 में रखा गया था। एक कमेटी के अंदर इसको लाने का प्रस्ताव रखा गया था। इट टुक 17 years फ्रॉम देन फॉर द लॉ टू इवॉल्व। और इसको आने में, इसको इम्प्लीमेंट होने में कम से कम 17 साल लग गए। इन द ईयर 2017 द जीएसटी बिल पास्ड। ठीक है, तो आपने देखा कि 2000 में हमने एक प्रपोजल बनाया था इसको लाने का और इसको ये इम्प्लीमेंट कब हुआ? इन द ईयर ऑफ 2017। तो 17 साल हमें इसको बिल को पास होने में लग गए। सो इन द ईयर 2017 द जीएसटी बिल पास्ड इन द लोक सभा एंड राज्य सभा एंड ऑन 1st of July 2017 द जीएसटी लॉ कम इनटू फोर्स। ठीक है, तो इसको एप्लीकेबल होने में और इसको बनने से लेकर के इसको एप्लीकेबल होने तक 17 साल का टाइम लगा। ठीक है, उससे पहले कुछ लोगों ने इसको अपोज करना चाहा कि जीएसटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसको लाने में हमें 17 इयर्स लग गए और इट बिकम एप्लीकेबल ऑन 1st of July 2017। आगे बात करेंगे कि कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं जो सेंट्रल टैक्स, कौन कौन से ऐसे हैं जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। तो देखेंगे, आफ्टर अप्लाइंग द अबव मेंशन्ड प्रिंसिपल्स ए सेट ऑफ टैक्सेस वर सिलेक्टेड टू बी सब्स्यूम्ड अंडर द जीएसटी। गिवन बिलो आर द सेंट्रल टैक्स दैट वर सब्स्यूम्ड अंडर जीएसटी। तो कौन कौन से सेंट्रल टैक्स ऐसे थे जो जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिए गए? तो पहला इसमें था सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, जिसको हम सैनवेट कहते हैं। तो central excise duty, it is the indirect tax levied on the goods and services at the time when they are transferred from the production unit to the warehouse। तो जब भी कोई प्रोडक्ट है वो ट्रांसफर होता था एक प्रोडक्शन यूनिट से वेयर हाउस के लिए, तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर लगती थी। तो वो अब जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड हो कर दी गई है। उसके बाद है एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। इट इज द टैक्स लेविड ऑन द गुड्स शेड्यूल्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एडिशनल ड्यूटी और एक्ट ऑफ 1957। तो ये भी हमारा जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। उसके बाद है ड्यूटी ऑफ एक्साइज। इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स और एक्साइज ड्यूटी दैट इज लेविड ऑन द टॉयलेट एंड मेडिकल प्रिपरेशंस। जैसे हार्पिक हो गया आपका, तो इन सब चीजों पे लगा करती थी ये। और जो हमारी मेडिसिन हो गई उन पे लगा करती थी, तो ये भी हमारा जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड हो गया है। उसके बाद है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। इट इज द एडिशनल ड्यूटी लेविड ऑन द स्पेशल गुड्स सच एज द टोबैको, शुगर एंड टेक्सटाइल्स। तो ये जो ड्यूटी थी वो हमारी टोबैको पे लगा करती थी, शुगर पे लगा करती थी और टेक्सटाइल जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो जैसे बेडशीट्स हो गई, आपके गारमेंट्स हो गए,
तो उन पे लगा करती थी, तो ये भी हमारी जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दी गई है। उसके बाद है एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज टेक्सटाइल्स एंड द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। द एक्साइज ड्यूटी लेविड ऑन द टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इज नोन एज एडिशनल ड्यूटी ऑफ एक्साइज। तो ये भी हमारी जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दी गई है। Additional duty of custom, additional duty of custom or the special countervailing duty, it is the tax or duty imposed on the import and export of the goods imported within the domestic products to protect the interest of the domestic manufacturers. ठीक है, तो ये भी हमारी जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दी गई है। उसके बाद है सर्विस टैक्स। इट इज इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइडेड बाय द केबल ऑपरेटर्स, ट्रैवलर एजेंट्स, रेस्टोरेंट्स, कैब सर्विसेज, ये भी हमारी जीएसटी में। तो सर्विस टैक्स मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम कोई सर्विस लेंगे, जैसे हम एक मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, हम एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जा रहे हैं, या फिर हम एक कैब सर्विस ले रहे हैं, हम केबल ऑपरेटर की सर्विस ले रहे हैं, तो हमें सर्विस टैक्स पे करना पड़ता था, तो वो भी अब हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। उसके बाद है सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस। ऑल द सरचार्ज एंड सेस, सरचार्ज होता है टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगा करता है, वो भी हमारा अब जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स ये सभी हमारे क्या थे, सेंट्रल टैक्स थे, जो कि अब जीएसटी में मर्ज कर दिए गए हैं, जीएसटी के अंदर सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। What are the state tax subsumed under GST? तो कौन कौन से स्टेट टैक्स ऐसे हैं जो हमारे जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं? तो पहला है इसमें स्टेट वैट। वैट मैंने आपको बताया था, वैट मतलब जब भी कोई मैन्युफैक्चरर सामान को क्या करेगा, सेल करेगा विद इन इंडिया, तो वो वैट पे करता था। तो वैट इट इज वैल्यू एडेड टैक्स लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। जितनी बार भी वो गुड्स पास होगा मैन्युफैक्चरर से, मान लीजिए होलसेलर को ट्रांसफर हुआ तो वैट लगेगा, होलसेलर से रिटेलर को ट्रांसफर हुआ तो वैट लगेगा, रिटेलर से कंज्यूमर को ट्रांसफर हुआ तो वैट लगेगा। तो ये मल्टी स्टेज टैक्स हुआ करता था, तो वो भी अब हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। सेंट्रल स्टेट टैक्स, सेल्स टैक्स, it refers the tax levied on the sales generated during the interstate trade and the commerce in the industry। जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कोई ट्रांजेक्शन होगी, तो ये हमारा सेंट्रल सेल्स टैक्स लगा करता था, वो भी वैट जो था वो हमारा विद इन द स्टेट, जैसे यूपी से यूपी में सेल हुई है तो वैट लगेगा, और अगर यूपी से हरियाणा में सेल हुई है या यूपी से पंजाब में सेल हुई है तो हम सेल्स टैक्स पे करते थे, तो वो भी हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। उसके बाद है लग्जरी टैक्स। लग्जरी टैक्स इट इज द इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंसिडर्ड टू बी लग्जरियस। लग्जरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, जैसे गाड़ी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, ठीक है, डायमंड्स हो गए, ये हमारे जब भी हम इनको परचेज करेंगे तो हम लग्जरी टैक्स पे करते थे, वो भी हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। एंट्री टैक्स ऑफ ऑल द टाइप्स, it refers the tax levied on the by the state government on the movement of the goods from one area to another। तो ये भी हमारा अब जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट टैक्स, जैसे पहले हम मूवी देखने जाते थे या कहीं वाटर पार्क जा रहे हैं, कहीं अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, तो हमें एंटरटेनमेंट टैक्स पे करना पड़ता था, वो अब हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। अब एंटरटेनमेंट के नाम से नहीं लगता, वो अब जीएसटी के नाम से लगता है। उसके बाद है टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट। द टैक्स लेविड ऑन द एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन प्रिंट मीडिया लाइक द मैगजीन एंड न्यूज़पेपर। जैसे मान लीजिए हम कोई एडवर्टीजमेंट देना चाह रहे हैं किसी मैगजीन में और न्यूज़पेपर में, तो पहले हमें एडवर्टीजमेंट टैक्स देना पे करना पड़ता था, वो भी अब हमारा जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। उसके बाद है स्टेट सरचार्ज एंड टैक्स। ऑल द टाइप्स ऑफ सरचार्ज, यानी कि सरचार्ज हमारा होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, तो वो भी हमारा अब जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने देखा कि जीएसटी जो है वो उसको क्यों लाया गया और ये कब इम्प्लीमेंट हुई है इंडिया में, ठीक है, इसको आने में कितना टाइम लग गया, और कौन कौन से टैक्स ऐसे हैं, कौन कौन से सेंट्रल स्टेट टैक्स ऐसे हैं, या कौन कौन से स्टेट टैक्स ऐसे हैं जो जीएसटी में सब्स्यूम्ड कर दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बहुत बस, और इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द जीएसटी। तो स्टूडेंट्स टिल देन टेक केयर, बाय बाय। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप सारी वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही नई नई वीडियो आपके लिए बनाती रहूं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।